बताए थे कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक बना है ना, तो उसमें बीच में एक सवाल जो है उस पर प्रॉब्लम आया था ना, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इसमें हम लोग ले रहे थे अलग ढंग से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 5 एंड पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट है और वहां से पास कर रहा है कोई सर्कल जिसका रेडियस कितना है 5। अब बोलता है वो दोनों पॉइंट का दूरी जो है डिस्टेंस 4 फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से 4 यूनिट की दूरी पर है। तो मान लीजिए कोई सर्कल है इस तरह से, और ये 2 पॉइंट से पास किया ए और बी। एक्स एक्सिस पर ही ये दोनों पॉइंट है, यही हम लोग गड़बड़ ले रहे थे। सवाल को मतलब समझना भी बहुत जरूरी है। एक्स एक्सिस पे देखिए 2 पॉइंट है ए और बी, और ये दोनों पॉइंट से सर्कल जो है पास कर गया। चलो, और इस पॉइंट का ऑरिजिन से कितना दूरी है 4 यूनिट। ये दूरी भी आपको 4 यूनिट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? कल दिमाग में उस समय नहीं आया, कभी कभी प्रेशर आता है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको 40। एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये भी एक्स एक्सिस पे है लेकिन ऑरिजिन के बायां तरफ है तो -40। ऐसा एक सर्कल नहीं, 2 सर्कल होगा। एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है, ये भी देखिए 2 ही पॉइंट, दोनों पॉइंट से पास किया है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, ये सर्किल भी ए और बी से पास किया और जिसका ऑरिजिन से दूरी जो है 4 यूनिट। ऐसा मतलब एक नहीं 2, यही दोनों सर्कल का इक्वेशन चाहिए। और क्या दिया है? सर्कल का सेंटर नहीं दिया, रेडियस आपको दे दिया है। ये कितना है 5 यूनिट। तो डायरेक्ट लिखिए, फिगर बना लीजिएगा। गिवन BC यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5 यूनिट, और OA बराबर OB बराबर कितना है 4। ऑरिजिन से A पॉइंट का दूरी, ऑरिजिन से B पॉइंट का दूरी ये 4 यूनिट है। हमको क्या चीज का जरूरत है? केवल सेंटर का। सिंस A एंड B लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ए और बी जो है दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये सी पॉइंट से ये ए बी क्या हो जाएगा? सर्कल का कोड हो जाएगा। सी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर है एंड OC इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसलिए सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर हमेशा कहां होगा? वाई एक्सिस पे होगा। देयरफॉर यानी कि OC परपेंडिकुलर टू AB एंड बाइसेक्ट्स AB, AB को बाइसेक्ट भी किया है। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल मस्ट लाई ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा। ये समझ में आया?
वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो अब देखिए ये दूरी BC 5 यूनिट है और BO 4 यूनिट है, तो CO कितना होगा? 3 यूनिट। OB आपको 4 यूनिट है और BC 5 यूनिट है, इसलिए OC राइट एंगल ट्रेंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो OC बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर, और BC स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, अब BO है आपको 4, 16 यानी कि 9 का रूट 3, इसलिए C पॉइंट का कोऑर्डिनेट, C का मतलब हो गया सेंटर, सेंटर हो गया, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे है, अब y कोऑर्डिनेट 3 होगा। ये तो एक तरफ का बताए, उसी तरह से दूसरे तरफ का क्या होगा? ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर नीचे आएगा, लेकिन सब चीज वही रहेगा, तो ये +3 है तो ये क्या होगा? -3 होगा, यानी कि सेंटर जो है ये 3 लिखे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, देयर विल बी 2 सर्कल होगा, बी ऐसा करो ना, यहीं पे प्लस माइनस कर दो, एक ही बार निकल जाएगा, ये 0 3 है और इधर का जो सेंटर होगा मान लो C डैश, ये 0 -3, दोनों सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे तो x -0 सेंटर के जगह पे, h के जगह पे 0 डाले, y और -3, लेकिन 2 है, +3 और -3, तो प्लस माइनस दोनों डाल दिए का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6y और -16 बराबर। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया? देखो सेंटर जो है एक का हम निकाल के दिखाए, दूसरा जो है उसी तरह से लिख दिए, तब +-3 आया। 2 सर्कल है ना, एक ऊपर में एक नीचे में, नहीं तो अलग अलग फिर दिखाना पड़ेगा, बस x -0 y -3 का होल स्क्वायर, x -0 और y +3 का होल स्क्वायर, ऐसे देना पड़ेगा। छह नंबर तक बता ही दिए थे, 7वां नंबर बना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, अब सर्कल का बोलता है इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के इक्वेशन का इमेज लेना है। लिखे नहीं है कि 2 सर्किल है, लेकिन दिखाए हैं 2 सर्कल है।
बताएं आगे। अगला जो है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x-1 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये आपको दिया हुआ है। बताइए सर्कल का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, x एक्सिस। 7 नंबर तो 6 नंबर बता दिए थे उस समय, मेरा लगता है कल। मिटा दे। बताइए कैसे बनाइएगा? बोर्ड देखो कितना साफ हो गया, कॉलिन का यूज किया गया था। पहले तो लोग पानी डाल के रगड़ते रहता था, व्हाइट से जो है ब्लैक हो जाता था। हाँ? अब देखो एकदम क्लीन लगता है बोर्ड। उसमें होगा। अब सब जगह कॉलिन से ही साफ होने लगा, पता चल गया कि ना यही सही है। लिखने में बेकार लगता है, गंदा रहता है तो इच्छा नहीं करता। अच्छा ये बताओ इसका सेंटर क्या होगा? सबसे पहले सर्कल का सेंटर बताइए। सेंटर जी बोलो अविनाश, सेंटर कितना है? ये जो सर्कल लिखा हुआ सेंटर कितना होगा? बताओ। बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। यही सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे थे, जहां पे H और K सेंटर है। इक्वेशन को उस फॉर्म में देखिए, H का वैल्यू कितना है 1 और K का वैल्यू यहाँ माइनस होना चाहिए तो -2 होगा। ये सेंटर है और रेडियस हो गया, A जो है इसका रेडियस है 5 का स्क्वायर है तो रेडियस 5। सर्कल कैसा होगा? 1 - 2 एक यूनिट 1 2, यानी कि यहां पे है सेंटर। और कोई सर्कल जो है इस तरह से, इसका रेडियस दिया हुआ है 5। इस सर्कल का इमेज जो है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना है। तो इमेज जब लेंगे तो बदलेगा क्या? इसका अगर 5 यूनिट का रेडियस है तो उसका इमेज भी 5 यूनिट वाला ही होगा, केवल बदल जाएगा सेंटर। 1 - 2 जो यहाँ पे है और एक्स एक्सिस मिरर का काम कर रहा है। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है,
अब कोई पॉइंट यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट 1-2 है, ये मिरर का काम कर रहा, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? ठीक फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यही ना बनेगा, क्योंकि इमेज ये अगर मिरर है तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस बराबर होगा, और ये बताए थे परपेंडिकुलर ही डाला जाता है, तो ये इमेज हो जाएगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो 1, और जो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है वो हो जाएगा पॉजिटिव। केवल सेंटर का आप इमेज ले लीजिए और उसके बाद जो है सर्कल के इक्वेशन को बदल दीजिए। तो इमेज ऑफ सेंटर 1-2 with respect to x axis is equal to, इमेज जो है इसका यहां पे आ गया, ये हो जाएगा 1-2। अब बाकी जो है, अब ये सेंटर उठकर यहां आ गया, तो सर्कल यहां भी अब 5 यूनिट रेडियस वाला रहेगा, सेंटर जो है 1 और 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन, ये इमेज लिखना है ना, इमेज ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल, दिए हुए सर्कल के इक्वेशन का इमेज क्या होगा जी? बस इसको बदल दीजिए, सेंटर को 1-2 कर देना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई अंतर पड़ा नहीं, प्लस वाई, और वाई कोऑर्डिनेट जो -2 था अब वो +2 हो गया, तो यहाँ -2 होगा, इज इक्वल टू 5 का, इसका इमेज यही होगा। तो जब भी सर्कल का इमेज लेना होगा तो केवल सेंटर का इमेज ले लीजिएगा। ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताया, अगर बोल देता वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में तब क्या होता इसी सर्कल का? तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो ये आपको मिरर का काम करता, और इस पॉइंट का इमेज जो है इधर आ जाता थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसका इमेज होता एक्स कोऑर्डिनेट -1 बन जाता, वाई कोऑर्डिनेट अगर हम मिरर बना देते वाई एक्सिस को, उसी सर्कल का इक्वेशन क्या होता? केवल सेंटर का इमेज ले लीजिए वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो सेंटर तो पहले यही था, वाई एक्सिस अगर मिरर का काम करेगा तो इसका इमेज जो है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला आएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको -1 नेगेटिव हो जाएगा, और वाई 2 क्यों होगा? -2 ही ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये डिस्टेंस जो है वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है, तो यहां भी तो यही डिस्टेंस रहेगा ना, इतनी ही दूरी पे। ये 2 है तो ये भी 2 ही रह जाएगा, तो उसका सर्कल का इक्वेशन हो जाता है एक्स, अब यहां पे प्लस हो जाता है, यहां पे वही रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा, बोलता फाइंड द इक्वेशन। देखिए ये केवल समझा दे रहे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 2, 4। कोई सर्कल है जो 2, 4 से पास किया, ठीक है, एंड सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, और सेंटर जो है ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है, x - y इज इक्वल टू 4 और x + 2y 3y इज इक्वल टू -7। बनेगा या नहीं बनेगा? वैसा सर्कल जो 2, 4 से पास कर रहा, और जिस सर्कल का सेंटर जो है ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
यही सेंटर है जहां पे काटा है, बन जाएगा। क्या कीजिएगा, एक सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको केवल दो चीज का जरूरत है, सेंटर का और रेडियस का। ठीक है, तो सेंटर ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर दोनों को सॉल्व कर दिए तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, और जब ये निकल जाएगा जो भी आ जाए तो एच और के तो पता चल गया, बाकी बच गया रेडियस। ये सर्कल पास किया है 2 4 से और ये कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया, तो ये दोनों पॉइंट का बीच का दूरी निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला से, और डिस्टेंस फार्मूला से जब दूरी निकलेगा तो रेडियस निकल जाएगा, उसके बाद इसमें डाल देंगे, बनेगा कि नहीं। एच और के के जगह पे इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो, और ए के जगह पे जो डिस्टेंस आएगा वही रेडियस बन जाएगा। क्लियर है। 9 नंबर भी वही है, एक पॉइंट दिया हुआ है जहां से पास किया और दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर सेंटर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अच्छा ये बताते हैं, बीइंग कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल इतना। अच्छा एक और इक्वेशन आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ताकि सेंटर ये सब निकालने में सुविधा हो। The general equation of a circle is, किसी सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0। दुनिया में जितना भी सर्कल है सबका इक्वेशन यही है, ये जनरल इक्वेशन है। हुज सेंटर, जिसका सेंटर क्या होगा, -g - f एंड रेडियस, और इसका रेडियस है √g² प्लस f² - c। बताना पड़ेगा कैसे आया। x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, जहां पे कंडीशन होता है x² और y² का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 ही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक और जनरल इक्वेशन बताएंगे, तो x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट देखिए दोनों इक्वल है, 1 है, और एक्स वाई का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। एक्स वाई का मतलब ये, किसी भी टर्म में एक्स वाई नहीं आना चाहिए, यानी कि उसका कोफिशिएंट 0 होगा। तो अगर किसी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन में x² और y² का कोफिशिएंट बराबर हो और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0, इसका कोफिशिएंट 0 का मतलब है कि ये टर्म गायब हो गया होगा, तब वो हमेशा सेकेंड डिग्री का इक्वेशन एक सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये सर्कल का इक्वेशन, अब इसका सेंटर हम लोग लिख दिया -g - f और रेडियस इतना है, जबकि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन यही था। वैसा सर्कल
जिसका सेंटर एच के और रेडियस ए हो, उसका इक्वेशन ये था, पिछले क्लास में ये निकाले थे। तो यहां पे देख लीजिए, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। सर्कल है कि नहीं पहले चेक कर लीजिए। एक्स वाले टर्म को एक जगह पे लिख दिए, एक्स वाला टर्म, वाई वाला टर्म को एक जगह पे कर दीजिए और कांस्टेंट टर्म को अलग कर लीजिए राइट साइड में। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बदलने के लिए आपको आना चाहिए, ये आपको जब इंटीग्रल कैलकुलस पढ़िएगा तो उसमें आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन या इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेंड, जो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, ठीक है, तो वहां पे परफेक्ट स्क्वायर में बदलिएगा तभी आप उसको इंटीग्रेट कर पाइएगा। ये सारा चीज 12 में पढ़ाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने का केवल हमारे पास दो ही फार्मूला है, ये दोनों में से किसी एक पर आएगा। ये सब फार्मूला पढ़े हुए हैं, बस यहाँ तरीका आपको सीखना है कि कैसे बदलेंगे। जब भी बोलेगा परफेक्ट स्क्वायर में बदलने, तो समझिए कि यही दोनों में से कोई फार्मूला एक लगेगा, दूसरा तीसरा फार्मूला नहीं आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर, तो हम चाह रहे हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदले। ये दो जगह काम आएगा 12 में भी, जब इंटीग्रेशन पढ़िएगा। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने का मतलब क्या, या तो इस फॉर्म में लिखना, नहीं तो इस फॉर्म में, तभी परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। तो ए स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर तो है, यही बनेगा ए स्क्वायर। उसके बाद प्लस रहेगा तो प्लस में आएगा, माइनस रहेगा तो सेकेंड वाला, तो प्लस है हमारे पास। 2 हम अपने से दे दिए, ए के जगह पे एक्स और बी का मान ऐसा रखेंगे कि यही आ जाए। तो क्या रखिएगा, जी, तब ना 2gx आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, क्या चीज का कमी है, बी स्क्वायर, यानी कि जी का स्क्वायर। कितना आप एक्स्ट्रा लिखे हैं, जे स्क्वायर एक्स्ट्रा, ये तो लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था, ये एक्स्ट्रा लिखाया है। जो एक्स्ट्रा लिखा है लेफ्ट साइड में, अगर आप जी स्क्वायर को जोड़े हैं तो राइट साइड में भी जी स्क्वायर जोड़ दीजिए, कर जाएगा ना आपस में। अब आइए इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल दीजिए। तो y का स्क्वायर यानी कि ये बना a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अपने से देंगे, a के जगह पे y और b का मान ऐसा डालना है कि यही आ जाए। क्या डालना पड़ेगा, f, तब ना 2fy होगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। ये आप एक्स्ट्रा लिखे, वो था नहीं यहाँ पे। तो अगर लेफ्ट साइड में एफ स्क्वायर को जोड़े हैं तो राइट साइड में भी जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा। अब ये बन गया आपको x प्लस जी का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में बदल गया, और ये बन गया y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। नहीं, अब उससे मैच करवाइए, x माइनस एच, ठीक है, h का होल स्क्वायर, h के जगह पे देखिए माइनस जी आया हुआ, y माइनस के के जगह पे देखिए माइनस एफ है, तो उसका सेंटर था h के, ठीक है, तो इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ लिखा हुआ है। अच्छा, रेडियस जो है a का स्क्वायर, तो a के जगह पे यही है पूरा a का स्क्वायर, ये बना रेडियस, समझे, इस तरह से आया हुआ था। दुनिया में जितने भी सर्कल हैं सारे का इक्वेशन यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर। जहां पे आपको याद रखना है कि इस सर्कल का सेंटर जो है माइनस जी माइनस एफ होगा, और रेडियस जब जी और एफ निकल गया तो अंडर रूट इसी दोनों का स्क्वायर कर देंगे और उसमें कांस्टेंट को घटा देंगे, जो भी कांस्टेंट रहेगा,
पहले लिखो इसको। इसका सेंटर जो है आसानी से निकाल सकते, सेंटर का फॉर्मूला यही होता है। अब जैसे इक्वेशन ऐसा दे दिया तो डायरेक्ट सेंटर कैसे लिखेंगे, तो माइनस 1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर -12 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ वाई। यही सेंटर का फॉर्मूला है। हो गया। The equation x square plus y square प्लस 2g, द इक्वेशन नहीं लिख के लिखे द सर्कल, प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए रियल सर्कल। ये जो है एक रियल सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। अगर उसका रेडियस वाला ही पार्ट लिए है, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर 0 से बड़ा होगा तब यह सर्कल जो है रियल सर्कल होगा, मतलब उसको प्लॉट कर पाइएगा। और दूसरा एन इमेजिनरी सर्कल, हम लोग जानेंगे कि सर्कल है लेकिन उसको दिखा नहीं पाएंगे। अगर उसका रेडियस जो है या नंबर जो है 0 से छोटा हो जाए, रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट सर्कल, एक पॉइंट सर्कल को इमेजिनरी सर्कल,
पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। पॉइंट सर्कल किसको कहते हैं? वैसा सर्कल जिसका रेडियस 0 होता है उसको पॉइंट सर्कल कहते हैं। The second degree equation that is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सारा कर्व इसमें अभी जो लिखे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब इसके अंदर है, लेकिन अलग अलग कंडीशन के अनुसार। जिसमें से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हटा ही दिया आप लोग को। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए फिर इसका अलग डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए तब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोग यहाँ सर्कल पढ़ रहे हैं। ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, एक सर्कल को रिप्रेजेंट्स करेगा। कब? इफ पहला कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ, ये बता ही दिए थे, एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये हमेशा बराबर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेशन के अनुसार ए है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है। ए और बी बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, 2h को 0 होना चाहिए, यानी कि h बराबर 0 होना चाहिए। अगर कोई सेकेंड डिग्री का इक्वेशन केवल दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो निश्चित रूप से सर्कल होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0, यानी कि एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। h 0 डालिएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, एक्स वाई गायब हो जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट में अब थोड़ा सा बच गया है, डायमीटर वाला बताना और पैरामेट्रिक फॉर्म। अब कुछ सर्कल का इक्वेशन देते हैं, आपको रेडियस और सेंटर निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 का, उसके पहले हम बताएंगे आपको, फिर 10 में जाएंगे। अभी पहले इसको डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। 16 का 1, आप लोग बनाइए। ये बताइए कि इसका सेंटर कितना होगा और रेडियस कितना होगा।
बोलो जी। 16 का 1 है। फिर नीचे ऊपर पहुंचेंगे अभी। हाँ, तो उसको यूज करना है, ये जो है ना, इसको यूज करना है वो 10 नंबर सवाल में, इसीलिए हम बता दें। नहीं तो फिर परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे, सेंटर निकालेंगे, तो उससे अच्छा डायरेक्ट इसको बता दिया, अब वहां से निकाल लेंगे हम सेंटर। ऐसे बिना बताए हुए बताते ना तो वैसे भी बन सकता था, लंबा होता। बोलो सेंटर। डायरेक्ट तो आपको बता दिए थे, सर्कल है ही, और सेंटर का फॉर्मूला बता दिए थे, -12 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर -12 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ, इसको याद रखिएगा, वाई, इज इक्वल टू -12, और x का कॉफिशिएंट कितना है, x यही है, इसका कॉफिशिएंट -8, -12 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ y का कॉफिशिएंट 10 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और कट कर 4 हो जाएगा, ये -5, सेंटर ये निकल गया। और रेडियस क्या था, यही आपको -g -f है, और रेडियस आपको बताए थे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c, यही आपको g वाला पार्ट है, ये f वाला, इसी को स्क्वायर कर दो, जो भी सेंटर आएगा उसका दोनों को स्क्वायर करके जोड़िएगा, तो 4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, अब माइनस, अब कांस्टेंट टर्म यहां से ले लीजिएगा, कांस्टेंट टर्म -12 है, यहाँ पे -12 बैठा देंगे, 16 + 25 + 12 कितना आ गया, 41 और 12 53। ठीक है, समझ गए इसको। ये तो हम बता दिए, अब जो है एक सवाल और बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका सेंटर और रेडियस बताइए। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, ½ 0 सेंटर, माइनस प्लस कुछ नहीं, और कोई जवाब दीजिएगा, ½ 0,
ये जो आपको सेंटर निकालने का जो तरीका बताए हैं वो इसी इक्वेशन का है, याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा तभी ये सेंटर काम करेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको सर्कल का इक्वेशन इतना दिया है, ये हमको पता चल गया कि सर्कल है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है और दूसरा एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, तो ये सर्कल तो है। लेकिन अगर सेंटर निकालना चाहते हैं और इसी फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं तो आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में होना चाहिए जहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बना दिए। हम 2 को बाहर कर लिए, इसमें कॉमन नहीं था, 2 से डिवाइड करना पड़ा। ये आपको इक्वेशन चेंज कर गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू 0/2 0 हो जाएगा। अब हम लोग सेंटर निकाल लेंगे, बाकी एक्स वाई का टर्म है नहीं है उससे मतलब नहीं। सेंटर का फॉर्मूला माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई। माइनस हाफ और एक्स का कोफिशिएंट देखिए माइनस हाफ ही है, या माइनस हाफ डालना पड़ेगा, माइनस हाफ और वाई का कोफिशिएंट, वाई वाला टर्म नहीं है, वाई स्क्वायर है, वाई का टर्म नहीं है, वाई का टर्म नहीं है यानी कि उसका कोफिशिएंट 0 हो गया होगा। ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/4 और 0 सेंटर इसका होगा। और रेडियस जब सेंटर निकल गया तो रेडियस में कुछ नहीं है, इसी को स्क्वायर करके जोड़ना है। 1/4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस सी, और सी यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ है नहीं तो वो भी 0 है, यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 इसका रेडियस होगा। समझे? अब समझ गए, जिस तरह का भी सर्कल दे दे, ये आपको एक्चुअली में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy जो दूसरा हम सर्कल बताए थे उस पर ये सवाल था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में ऊपर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल बीइंग कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। एक सर्कल और दिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या कहते हैं? एक और पढ़ लीजिए तब उसके। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? क्या? दो या दो से ज्यादा सर्कल का सेंटर अगर सेम हो और रेडियस अलग हो, जैसे सेंटर C1 है और रेडियस R1 है। दूसरा एक सर्कल लिए, सेंटर C1 है और रेडियस R2 है। तीसरा एक सर्कल लिए, सेंटर C1 है, रेडियस R3 है। ये सारा जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। वैसा सिस्टम ऑफ सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, ठीक है, सेंटर सेम हो और रेडियस अलग हो। पहला सर्कल है जिसका रेडियस R1 है, दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस R2 है, तीसरा सर्कल है जिसका रेडियस R3 है, लेकिन सेंटर सबका एक ही है। ये सारा सर्कल क्या कहलाएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा।
or more than two circles are said to be concentric circle if they have the same radius but they have same center. They have the same center but डिफरेंट रेडियस, लेकिन रेडियस जो है डिफरेंट है। दो या दो से अधिक सर्कल सारा का सारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा अगर सभी का सेंटर सेम हो, सी जैसे C1 का भी, C1 पहला सर्किल है, C2 दूसरा सर्किल है, C3 तीसरा सर्कल। पहला सर्कल का सेंटर C, रेडियस R1, दूसरा सर्कल का सेंटर C, रेडियस R2 लिया हुआ है, तीसरा सर्कल का सेंटर C, रेडियस R3 है। ये सारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। हो गया? अब तो बना दीजिएगा 10 नंबर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का सेंटर से पास कर गया है। अब बिंग कॉन्सेंट्रिक विथ द सर्कल और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y बराबर 5 इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है। एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। इसका सेंटर कुछ ना कुछ होगा। इस सर्कल को मान लो हम S से रिप्रेजेंट कर दें या S1 ले लो। अब बोलता है इस सर्कल के सेंटर से एक सर्कल पास कर गया, सेंटर से एक सर्कल पास कर गया। मान लो ये सर्कल S2 है जो इसके सेंटर से पास किया और कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, और ये कॉन्सेंट्रिक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y बराबर 5। इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक हो गया। कहने का मतलब इसका सेंटर और इस सर्कल का सेंटर सेम हो जाएगा। अब बोलता है कि इस सर्कल का इक्वेशन बताइए। वैसा सर्कल जो वैसा सर्कल जो इसके सेंटर से पास करे और इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक हो जाए। ऐसा बहुत सारा सर्कल हो सकता है। कैसे दिखाएं? पहले पूरे जो है दिखा देते हैं। एक सर्कल और है
ठीक है। S2 जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 8y बराबर 5, माइनस 8y है। सवाल समझ में आया? एक सर्कल ऐसा है जो पहले वाले सर्कल के सेंटर से पास किया, इसके साथ कॉन्सेंट्रिक हो गया। कॉन्सेंट्रिक कहने का मतलब उस सर्कल का सेंटर वही होगा जो इसका सेंटर है। अब बोलता है कि इक्वेशन बताइए। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और माइनस 8 बराबर 0, इसको 1 मान लिए। इसका सेंटर कितना हो जाएगा जी? माइनस हाफ इंटू एक्स का कॉफिशिएंट माइनस 4 है और माइनस हाफ इंटू वाई का कॉफिशिएंट माइनस 6 है। ये हो गया 2 और 3, यही 2 3 है। और एक सर्कल दिया हुआ आल्सो गिवन सर्कल भी, एक और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 5 बराबर 0। इस सर्कल का सेंटर कितना होगा? माइनस हाफ इंटू एक्स का कॉफिशिएंट माइनस 2 और माइनस हाफ इंटू वाई का कॉफिशिएंट माइनस 8, 1,2, इसको मान लिए 2। आपको क्या निकालना है? वैसा सर्कल जो इसके सेंटर से पास किया है 2 3 से और कॉन्सेंट्रिक हो गया है इस सर्कल के साथ, यानी कि उसका सेंटर क्या होगा? 1 4 ही होगा। यहां से पास किया और सेंटर यही है, तो इक्वेशन सर्कल कैसा होगा? ये इस टाइप का। इसका हमको इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? इसका रेडियस का। ये आप निकाल चुके हैं, कितना आया? 1 4। इसका रेडियस यही ना हो जाएगा, दोनों को मिला दिया उसके बीच का दूरी। ठीक है। द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस कितना होगा जी? यहीं से पास किया है और सेंटर जो रिक्वायर्ड सर्कल का है जिसको निकालना चाहते हैं वो 1 4। रेडियस हो जाएगा अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का डिफरेंस, एक्स का कॉफिशिएंट नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √2। रेडियस आ गया। तो अब देखिए इसका रेडियस भी पता है जिसको निकालना चाह रहे हैं और सेंटर भी पता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, समझ में आया? कितना होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर और रेडियस है √2 का स्क्वायर। समझ में आया तुम लोग जी?
चलिए लिखिए जल्दी से। फर्स्ट पेज समझो खत्म ही हो गया है। 17 नंबर 18 नंबर अपने से बना लीजिएगा, वो सब सेंटर और रेडियस निकालना है बाद में, जो बता दिए। इलेवेंथ हो जाएगा ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर 1 - 3 अभी टच कर रहा, तो वहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 - 3 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, रेडियस निकल जाएगा। 12 नंबर। तेरह। तेरह भी हो जाएगा। बाकी बच गया 14 15। सबसे पूछ रहे, क्या बोला? नहीं होगा, बोलो। पूछ तो सबसे रहे। बोलता नहीं बोलता, इसलिए बोलता। अब बच गया है 14 और 15। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, बोलो तब। 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू। देखिए ट्राई करेगा, फिर तो ऐसा थोड़ी है कि आज ही क्लास समाप्त हो रहा, कल भी तो क्लास नहीं बनेगा, फिर कल पूछेगा। एक सर्कल है जो 2 पॉइंट से पास किया, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, मान लो 2 - 2 और एक पॉइंट है 3 4, ठीक है, यहां से पास कर गया। एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन, और इस सर्कल का सेंटर जो है सी, ये इसी लाइन के ऊपर है। लाइन कहीं भी ले सकते थे, ये लाइन आपको दिया हुआ है x - 3y - 11 बराबर 0। सवाल को देखिए फिगर में समझिएगा ना, तभी फिर आप समझ पाइएगा कि करना क्या क्या है। कोई सर्कल ये 2 पॉइंट से पास किया और उस सर्कल का सेंटर जो है इसी लाइन पर स्थित है। अब बोलता है कि सर्कल का इक्वेशन बताइए। तो किसी भी सर्कल का इक्वेशन बताने के लिए हमको 2 चीज का जरूरत पड़ेगा, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। ये दोनों चीज आप निकाल लिए तो इक्वेशन निकल जाएगा। हमारा काम है सेंटर और रेडियस को निकालना। कैसे निकालेंगे बताइए? है तो लोग अब क्या मार रही है?
कैसे निकालेंगे? ए जैसे ले लिए 2 - 2 और बी ले लिए, मतलब ये तो पॉइंट दिया हुआ था, केवल हम लोग नाम दे दिए। डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हमको मिलेगा? रेडियस मिल जाएगा। हा? इसका बीच का दूरी निकालेंगे तो रेडियस मिल जाएगा हमको। तो वो जो लाइन सेंटर से पास कर रहा है उसका और ये सेंटर निकलेगा तभी ना। सेंटर है तो मैं निकालना, तो सेंटर कैसे निकालेंगे? वो तो बोल दिया उस लाइन पर है। ठीक है, ये केवल बता दिया कि इसी लाइन पर सेंटर है, इस लाइन पे सेंटर अगर निकाल लिए। सी 2 जगह हो गया जी, नाम बदलो। ठीक है, और सी जो है सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन सी डी। यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये 2 पार्ट में बांट देगा, यानी कि एल क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। फ्रॉम सी वी ड्रॉ सी एल परपेंडिकुलर टू ए बी। एल पॉइंट, ठीक है, ये जो लाइन है कॉर्ड को हमेशा 2 बराबर भाग में बांट देता है, बाइसेक्ट करता है। ये मिड पॉइंट हो गया, यानी कि ए एल बराबर बी एल और एल हो गया मिड पॉइंट। तुम लोग बात बहुत कर रही है इस बार। तो एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपको इसी तरह से निकल जाएगा। एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से भाग दिए, वाई कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से भाग दिए। एक और तरीका था, जनरल इक्वेशन से भी बना सकते थे, अब आज तो समय नहीं है। ये हो गया एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5/2 और 1। अब हम लोग इसका इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, समझे? इस लाइन का अगर इक्वेशन निकाल दे और इसका इक्वेशन मालूम है, दोनों को सॉल्व करेंगे सेंटर आ जाएगा। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम पॉइंट तो निकाल लिए, कहां से पास कर रहा है, इसका स्लोप निकाल लो। तो ए बी का स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ ए बी इक्वेशन अलग हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो इसी को चेंज कर दो। 2 - 2 3 4। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो ये हो गया ना। 2 सवाल को एक ही बार फिनिश कर देते हैं, 2 सवाल एक ही बार सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, दोनों सवाल सेम ही था। आधा सवाल उधर का ले लिए 14 का, आधा सवाल 15 का। ठीक है, चलिए कहाँ थे? ए बी का स्लोप क्या होगा? 2 पॉइंट से गुजरने वाला लाइन का स्लोप 4, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 और माइनस माइनस प्लस, वाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 - 2, यानी कि 6 होगा ना जी, नीचे 1। तो स्लोप ऑफ, ये बताइए सीएल कितना होगा जी? सीएल जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है,
और एक लाइन अगर दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, यानी कि CL का स्लोप होगा -1 बाई स्लोप ऑफ EB। ये सब बहुत बार बता चुके हैं, है ना। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। हम CL का निकाल लिए, इसलिए इक्वेशन ऑफ CL बताइए। तो वैसा लाइन जो किसी एक पॉइंट से पास करता है, एक पॉइंट यही है, और उस लाइन का स्लोप पता है, तो y माइनस y1 वाला फार्मूला यूज कीजिए। y माइनस y1 का वैल्यू है 1, स्लोप है -1/6, x माइनस x1 का वैल्यू है 5/2, y माइनस 1 बराबर -1/6, ये 2x माइनस 5/2, ये देखिए 12 हो जाएगा, तो 12y माइनस 12 बराबर -2x और +5, कितना आ गया जी, और 2x प्लस 12y और -17 इज इक्वल टू 0। किसका इक्वेशन है? CL का। अब CL का इक्वेशन और PQ का इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, सेंटर निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि सॉल्व करना है 1 को और 2 को, ठीक है। अब ज्यादा दूर तक नहीं बताएंगे, अब वहां तक पहुंचा दिए हैं जिस तरह का सवाल हम बता चुके हैं, बाकी आपका काम है। हाँ, सॉल्विंग 1 एंड 2, इसका इक्वेशन निकाल चुके हैं और इसका इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, C निकल जाएगा, सेंटर, ये आपको निकल जाएगा। और ये जब निकल गया तो यहां से दूरी निकाल लीजिएगा, इसका किसी एक का, इससे या इससे दूरी निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? रेडियस। सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, इक्वेशन लिख दीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। 18 तक आपको बनाना है, वहां तक बन जाएगा कंप्लीट। कल मिला था ना, उधर जाके देते रहती है दूसरा को क्या? बंद कर दो उसको।